कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा था भाई, फैन ऑफ कर दिया जाए। क्या टॉपिक चल रहा था आप लोगों को, तो आप कहोगे मैम आपने पढ़ाया था हम लोगों को, क्या नर्वस टिश्यू पढ़ा रही थी। तो नर्वस टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि देखिए नर्वस सिस्टम, हम लोग नर्वस सिस्टम को लेकर भी चल रहे थे टिश्यू में, ठीक है, ताकि आपको कवर करा दूं मैं एक्स्ट्रा चीजें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, तो आप कहोगे मैम आप बात कर रही थी नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम। उसमें हमने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो बीच वाला पार्ट, हमारे बॉडी का जो बीच वाला सेंट्रल वाला पार्ट होता है, जो ऑर्गन हमारे सेंट्रल में आते हैं वो किस पार्ट में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने 2 चीजें आपको बताया था, एक ब्रेन बताया था और एक स्पाइनल कोड बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्रेन के बारे में करेंगे। आप सभी को पता है ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, दिमाग कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक की स्टडी कहाँ पे होती है, तो स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होगा स्टडी ऑफ ब्रेन। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए मैम, न्यूरोलॉजी, ठीक है। क्या होना चाहिए, न्यूरोलॉजी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है भैया कि आपके ब्रेन में कौन सा सेल्स होता है, ठीक है, ब्रेन में कौन सा सेल्स होता है, तो आप कहोगे मैम न्यूरॉन सेल्स होता है, वो भी 1 मिलियंस होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 1 मिलियंस होते हैं। और मैम कौन सा सेल्स होता है, न्यूरॉन्स होता है, या फिर इसको नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके ब्रेन से जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनता है कि आपके ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल्स कौन सा है, तो आपको बताना है लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। आप क्या बोलोगे भैया, न्यूरॉन सेल्स। कौन सा सेल्स होता है, न्यूरॉन सेल्स। कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे मैं हमारे ब्रेन में होता है। आई होप कि सबको समझ में होगा। आप सभी को मालूम है कि ह्यूमन का ब्रेन कितना ज्यादा डेवलप होता है। अगर पूरे यूनिवर्स में सबसे डेवलप ब्रेन किसी का होता है तो वो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। सबसे डेवलप ब्रेन किसका होता है भैया, ह्यूमंस का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे विकसित ब्रेन के बारे में, तो ह्यूमंस का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे अगर आप लोग बात करोगे बेटा, तो उसके बाद हम कहेंगे डॉल्फिन, ठीक है। क्या कहेंगे भैया, डॉल्फिन जो फिश होती है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा डॉल्फिन फिश के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, अच्छा हम बात करते हैं अगर डॉल्फिन की, कि अगर ह्यूमन के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डेवलप विकसित ब्रेन किसका होता है, तो आप कहोगे मैम डॉल्फिन फिश का होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपको मैंने बहुत फैक्ट बातें बेटा मैंने बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनता है भैया यहाँ से, कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। ब्रेन का लोकेशन कहाँ पे होता है, मैं हमारा ब्रेन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये तो हम सभी को पता है कि मैम सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन कहाँ पे फिट है, इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताओगे, तो आपको क्या बताना है भैया, ब्लू क्रैनियम। क्या बताओगे, ब्लू क्रैनियम, ठीक है। आप लोग कहोगे मैम ब्लू क्रैनियम में होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है मैम, ठीक है, ये क्या होता है, कपाल अस्थि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कपाल अस्थि के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे मैम ये कपाल अस्थि का मतलब क्या होता है, ठीक है। कपाल अस्थि का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपका जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग है ना, जो ब्रेन है ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भैया, क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम के अंदर आपका क्या होता है, आपका क्रैनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन। आपसे कोई पूछा जाए कहाँ पे होता है, कपाल अस्थि के अंदर, ठीक है। कपाल अस्थि के नीचे जो बोन से बनी होती है, ठीक है। कपाल अस्थि के नीचे कहाँ पे होता है भैया, कपाल अस्थि के नीचे होती है, जो बोन से बनी होती है। और कितनी बोन से बनी होती है, तो आप कहोगे मैम टोटल 8 बोन से बनी होती है। कितनी बोन से बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ब्रेन टोटल मैम 8 बोन से बनी होती है। और सबसे इस अब देखिए ब्रेन को, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा,
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रेन को मैम सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, यहाँ रख देते, यहाँ रख देते, यहाँ रख देते, कहीं भी रख देते, सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि भैया ब्रेन ही आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके सोचने, समझने, भूख लगने, प्यास लगने, आपको हाथ चलाना है कि नहीं चलाना, आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, बोर्ड में लिखना है कि नहीं लिखना, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। इसलिए ब्रेन को कहाँ रखा गया है? ऊपर रखा गया है। सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका वेट कितना होता है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे भैया ब्रेन का वेट कितना होता है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो 1350 से लेकर, ठीक है, 1450, ठीक है, 1350 से लेकर 1450 तक, 1450 ग्राम, ठीक है। ग्राम मैम किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। किसमें होता है भैया? फीमेल में होता है। और अगर यहीं पे बात मैम मेल की करते हैं तो मेल में कितना होता है? तो आप कहोगे मैम 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। 1300 से 1400 ग्राम किसमें होता है भैया? सॉरी, यहाँ पे फीमेल लिख दो, ठीक है। 1350 से, हाँ एक मिनट, ठीक है। 1350 से 1400 ग्राम किसमें होता है भैया? मेल में होता है, ठीक है। और 1300 से 1400 ग्राम किसमें होता है भैया? फीमेल में होता है, ठीक है। किसमें होता है? फीमेल में होता है। अब आप कहोगे कि मैम इसका मतलब ये कि फीमेल में क्या होता है? ब्रेन कम होता है और मेल में ज्यादा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो स्टूडेंट ये सोचते हैं वो बेकार है, वो बेकार है। अरे मेरे प्यारे बेटा, आप मुझे ये बता दो, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? अब लॉजिकल आपको क्या लगता है? आपको आप सोच सकते हो कि लड़कियों का ब्रेन कम हो सकता है लड़कों से? वो भी लड़कों से? बिल्कुल नहीं। देखिए इक्वल होता है। वेट उसका क्या होता है? वेट कम होता है, लेकिन दिमाग कम नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कम है, उसकी सोचने समझने की पावर कम है, ऐसा नहीं है। देखिए हर ऑर्गन्स का वेट जो होता है मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग कम होता है। दिमाग कम नहीं होता, कभी भी ये मत सोचिएगा कि उसका दिमाग कम होता है, ठीक है। इक्वल होता है, बस क्या होता है? वेट कम होता है। तो फीमेल्स में क्या होते हैं? उसका वेट कम होता है, और मेल में क्या होते हैं भैया? उसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहीं पे बात करते हैं चाइल्ड में, अगर वहीं पे बात करते हैं चाइल्ड में कि क्या मैम चाइल्ड का वेट भी उतना ही होता होगा? नहीं। तो आपको बताना है कि 300 से लेकर 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम जो होता है वो चाइल्ड का वेट होता है, ठीक है। ब्रेन का वेट मैं बता रही हूँ, ओके। अच्छा उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ब्रेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताइए, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे भैया? यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो आपको बताना है कि यूनिट ऑफ ब्रेन का मतलब मैम न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स क्या होती है? ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। इधर वाला हम लोग रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, ठीक है। देखिए ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन, अब आपको मैंने पहले ही आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होगे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो आपकी न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा सेल्स का नाम बताइए जो दोबारा रिकवर नहीं होती, उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती, तो आपको बताना है क्या? न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या बताएंगे? न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ठीक है। ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया हार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था कि हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्नियम, ठीक है। उसी तरीके से अब मैंने ये भी बताया था कि भैया जो हार्ट की कवरिंग होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, मैंने सब बताया था ना, तो उन तीनों को मिलाकर पेरिकॉर्नियम कहा गया है। तो सेम आपकी ब्रेन में भी होता है। ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन की अगर बात की जाए, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, तो आप क्या बोलोगे भैया? मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ब्लैक मार्कर दिया जाए, थोड़ा कम चल रहा है, दिख कम रहा है बच्चों को, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन की अगर हम बात, अच्छा इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा कई दिन से आपकी लिखा नहीं गया ना इसलिए है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मेनिंजेस, ठीक है। क्या बताएंगे यहाँ पे? मेनिंजेस, ठीक है।
मेनिनजिस होता है मैम ब्रेन के कवरिंग, ठीक है। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिनजिस कहते हैं, ठीक है। तो भैया जैसे ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन की कवरिंग है, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने मैम मेनिनजिस, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने मेनिनजिस। अब ये 3 लेयर से बनी होती है, इसके पास कितनी लेयर होती है, इसके पास 3 लेयर होती है मैम। एक लेयर ये बनाया मैंने, एक लेयर ये बनाया मैंने, ठीक है, और मैम इसके बीच में भी एक लेयर होती है जो आपने ये बना दिया। तो मैम कहने का मतलब ये है कि इसमें कितनी लेयर होती है, इसमें 3 लेयर होती है। देखिए रेड मार्कर चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें कितनी लेयर होती है, तो मैम ने आपको बताया बेटा कि इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती है। चलो अब ये बात तो मैम क्लियर हो गई कि इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। अब नहीं चल रहा है, ये वाला दे दो, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई, कौन कौन से लेयर होती है मैम नाम भी बता दीजिए। एक होता है पियामीटर, एक होता है डार्कनॉइड, एक होता है ड्यूरामीटर, 3 आपकी होती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो होती है, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर। बात ध्यान समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे मैम आपको ड्यूरामीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बीच वाली होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्कनॉइड, क्या कहते हैं भैया, ऑर्कनॉइड, ठीक है। और जो ये वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, पियामीटर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पाईमीटर बोलते हैं या पियामीटर हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम पियामीटर क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको स्पेलिंग में गलत ना हो, ठीक है। तो आप क्या बता दोगे, इसको बोलते हैं मैम पियामीटर या पाईमीटर, ठीक है। ये क्या होती है भैया, अंदर वाली होती है सबसे, ये बीच वाली होती है सबसे, और ये ड्यूरामीटर जो होती है सबसे क्या होती है, सबसे बाहरी वाली होती है। तो 3 लेयर से आपकी मिलकर क्या बनी हुई है, ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। मतलब कि ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 से बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आकर मेनिनजिस पर अटैक कर दे तो उससे एक डिसीज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्रेन पे आता है और आने के बाद आपके ब्रेन पे, ठीक है, आपके ब्रेन बोले तो क्या, आपके मेनिनजिस पे अटैक कर दे, ठीक है, मार दे, ठीक है, अटैक कर दे, तो भैया आपको एक डिसीज हो जाता है। और वो डिसीज का क्या नाम है, इससे रिलेटेड है, इसको बोलते हैं क्या, मेनिनजॉइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेनिनजॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम ये कैसा डिसीज है, ठीक है, ये कैसा डिसीज है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, इसको क्या बोलेंगे भैया, मेनिनजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये राजा राम मोहन को सबसे पहले हुआ था। हिंदी की बुक में पढ़ा होगा, या सॉरी हिस्ट्री की में पढ़ा होगा आपने, मेडिवल हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय के बारे में, जिन्होंने क्या कराया था भैया, क्या कराया था, देखो माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कराया था, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। राजा राममोहन राय के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा अच्छे से, ठीक है। तो इनको सबसे पहले हुआ था, ठीक है, इसको सबसे पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये डिसीज, ठीक है, ये कब होता है, जब आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो ऐसे डिसीज आपके ब्रेन में हो जाती है, ठीक है। अब सबसे बहुत पॉइंट है में अति क्या है, पॉइंट ये आ रहा है कि मैम ब्रेन क्या है, ठीक है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रेन के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है, हमें ये डीप में नहीं पढ़ना है, हम इसको नहीं पढ़ाने जाएंगे आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका टॉपिक नहीं, बस मैंने मेन चीजें आपको बता दिया है। क्यों बता दिया है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये नहीं है बेटा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहोगे मैम आपने छोड़ दिया अधूरा। तो मैं ब्रेन का अलग टॉपिक बनाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो बस बेसिकली जान लो आप लोग। मैं डिटेल्स में ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं टिश्यू पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा मेन टॉपिक जो है टिश्यू है, ठीक है। तो टिश्यू से बस ये मैं नर्वस टिश्यू पढ़ा रही थी, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बता दिया, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रेन। टाइप्स ऑफ ब्रेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन कौन कौन सा होता है, एक होता है मैम 4 ब्रेन, ठीक है, एक होता है 4 ब्रेन। दूसरा क्या होता है मैम, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है मैम, तीसरा होता है मैम हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन। अब ये 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो आपके 4 ब्रेन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे मैम पहला जो होता है वो होता है थैलेमस, ठीक है, पहला क्या होता है, थैलेमस होता है। दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है,
हाइपोथैलेमस। और मैम तीसरा क्या होता है, तो आप कहोगे सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। अब मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। एक होता है पॉन्स वैरेलोई, ठीक है, एक होता है पॉन्स वैरेलोई, ठीक है, पॉन्स वैरेलोई। दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। तीन इसके होते हैं, तीन इसके होते हैं, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। तो इतना पूरा आपको पढ़ना है डिटेल्स में, लेकिन डिटेल्स में हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर जब ब्रेन के बारे में स्पेशलिस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी तो आपको टिश्यू पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं ये सब पढ़ाने लगूंगी तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक नहीं चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली इसलिए बता दिया क्योंकि आपके नॉलेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आगे के लिए हम लोग ये सब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कल बताऊंगी न्यूरॉन सेल्स का स्ट्रक्चर, कैसा होता है न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन सेल्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको पढ़ाऊंगी कि नर्वस टिश्यू का क्या रोल है आपके बॉडी में। फिर ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है प्लांट टिश्यू के बारे में आएंगे। प्लांट टिश्यू कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको थर्ड चैप्टर तो आपके सिलेबस में है नहीं, फोर्थ चैप्टर जो आपका है व्हाई डू फॉल इल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपका बस फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है, ज्यादा उसमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाना, ठीक है। मैं जितना आपका सिलेबस उतना मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे अच्छे जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, आपके ब्रेन्स के बारे में स्पेशलिस्ट, आपके हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशांत अकेडमी से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। ओके, थैंक यू।